आप बिल्कुल सेंटर में बैठे हमारे सरदार जी, आप देख रहे हैं। और लोग कहते हैं कि जब घड़ी की सारी सुइयां सेंटर में आ जाती हैं तो फिर दिमाग सेंटर में नहीं रहता। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 12 बजे का कोई भी संबंध सरदारों से नहीं है, क्योंकि दिन के 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ, रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और 12 बजे भगवान का जन्म इसलिए होता है क्योंकि 12 बजे घड़ी की सारी सुइयां एक होती हैं और भगवान की नज़र में सभी एक समान होते हैं। जोरदार तालियां एक बार आप बजाएं सरदार मंजीत सिंह जी। एक बड़े कवि के लिए कितनी बड़ी तालियां होनी चाहिए, ये बाजना अच्छी तरह जानता है। दोनों हाथ उठाएं, तालियों में तब्दील करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे स्टार कवि सरदार मंजीत सिंह जी। आपकी जोरदार तालियों के बीच दोनों हाथ उठे, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं और मफतलाल जी ने बड़ी मेहनत से, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से ये कार्यक्रम यहाँ किया है। और ये भाई हमारे रसिक गुप्ता बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। इन्होंने शुरू में बात की थी और बात की थी कि साहब 12 बजे का सरदारों से कोई वास्ता नहीं है। बार बार इन्होंने कहा कि 12 बजे का सरदारों से वास्ता नहीं है, सरदारों से कोई लेना देना नहीं है। भाई क्यों लेना देना नहीं है, क्यों नहीं है लेना देना, ये बताओ। इन्होंने बताया कि भगवान राम का जन्म हुआ दिन के 12 बजे, कृष्ण जी का कब हुआ, रात के 12 बजे। राम हुए त्रेता में, कृष्ण हुए द्वापर में। ये कलयुग चल रहा है, किसी और देवता ने अवतार लेना था, सरदारों ने ले लिया। भाई मनमोहन सिंह किसी गांव के पंच नहीं चुने जा सकते थे, अगला 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रहा। बताओ ये कलयुग के अवतार नहीं तो क्या है। अरे दूसरी स्थिति आप और ये देखो, घड़ी की 3 सुइयां हैं। सबसे तेज भागने वाली सुई है सेकंडों की, जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी है मिनटों वाली, मुस्लिम भाइयों के हिस्से में आई है। तीसरी का पता नहीं लगता कि चल रही है कि नहीं चल रही, घंटे वाली, सरदारों के हिस्से में वो आई है। जहां तीनों सुइयां मिलती हैं वहां 12 बजते हैं। अगर देश में राष्ट्रीय एकता पैदा करनी है, सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करना है, प्रेम और भाईचारा पैदा करना है, तो इन तीनों सुइयों को मिलाना होगा और देश के 12 बजाने होंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। और जो लोग नहीं जानते इसका असली कारण मैं उनकी जानकारी में दे दूं कि जब विदेशी आक्रमणकारी हमारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे तो हिंदू धर्म के सिपाही सिख रात के 12 बजे आक्रमण करते थे, उनके तंबुओं पर अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित छुड़ाकर लाते थे। तो वो विदेशी आक्रमणकारी कहते थे कि 12 बज गए, 12 बज गए, उनकी बात थी ये। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। और कहीं डॉक्टर हरिओम पवार कहते हैं कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे छिन गए दीवारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे छिन गए दीवारों में। तो ये इतिहास है, नहीं जानते। और मैं आपको बताऊं, ये 15 अगस्त को मोदी जी ने नारा दिया हर घर तिरंगा, तो मैं भी तिरंगा फहराने निकला। तो मेरा जो अड़ोसी था, भाई पड़ोसी के बारे में तो जानते हो आप, पड़ोसी वो होता है मफतलाल जी जो बाएं दाएं के होते हैं, पड़ोसी होते हैं, और सामने वाले अड़ोसी होते हैं। तो अड़ोसी मेरा बोला देखो जी ऐसा है, ये तिरंगे में केसरिया रंग हिंदुओं का है, सफेद ईसाइयों का है, हरा मुसलमानों का है, सरदारों का है क्या? अरे मैंने कहा जो झंडे में डंडा है तेरे बाप का है क्या? तो तालियां बजाइए। मैं भी इस मंच के झंडे में अपना डंडा लगाने के लिए आपके सामने हुआ हूं, और आपकी एक बार जोरदार तालियां बजाइए, फिर देख सत्र टूटे हम चलते हैं। ऑनर किलिंग से प्रेम कथा फेल हो गई, ऑनर किलिंग से प्रेम कथा फेल हो गई, हत्यारों की तो अगले दिन ही बेल हो गई, अरबों कमाल लूट के वो उड़ गए विदेश, कुछ मुर्गी चोरों को यहाँ पे जेल हो गई, कुछ मुर्गी चोर। अरे मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो विजय माल्या और नीरव मोदी अपना माल पैक करा के निकल गए। स्थितियां देखिए आप, क्या देखिए, मेरी मातृभाषा पंजाबी है, मैंने एमए अंग्रेजी में किया, 18 साल अंग्रेजी पढ़ाई, जिला शिक्षा अधिकारी के पद से रिटायर हुआ फरीदाबाद से। मेरी लिखने की भाषा है, जो मेरे बोलने की भाषा वो हिंदी है।
और जब मैं किसी हिंदी भाषी को हिंदी में बात करते देखता हूं तो मेरा सीना जो गर्व से चौड़ा होता है। मोदी जी जब कहीं बोलते हैं गुजराती होने के बाद हिंदी में तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उन्होंने बताया हिंदी सीखी कैसे। उन्होंने बताया मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। भाई इसमें क्या खास बात है? आधा पंजाब दारू पी पी के अंग्रेजी सीख गया। भाई को खास बात है तो बताओ ना। अब वो 2014 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कार्यकर्ताओं ने नमो टी स्टॉल करके फ्री में लोगों को चाय पिलाई। आइए चाय पीजिए, मोदी जी कभी चाय बेचा करते थे, आइए उनके सम्मान में चाय पीजिए। तो एक शराबी पड़ा हुआ था परले किनारे पे, वो बोला ये मोदी जी अगर 7-8 दिन किसी शराब के ठेके पे भी काम कर लेते तो इनका क्या बिगड़ जाना था। देखिए हर आदमी अपने अपने फायदे की सोचता है। वो अखबार में खबर छपी कि मंगल ग्रह पर बर्फ भी और पानी भी है, मंगल ग्रह पे बर्फ भी और पानी भी है। तो एक शराबी बोला दारू और नमकीन तो यहीं से लेके जानी पड़ेगी। तो हर आदमी के अपने अपने संकट है। अरे मैं भी बिहार में गए, एक भास्कर के कार्यक्रम थे, दैनिक भास्कर के, बिहार में गए तो वहां क्या था कि एक पुलिस वाले ने एक दूधिये को रोक लिया। वहां शराबबंदी है, दूधिये को रोक लिया। बोले इसमें क्या है ड्रम में? बोला जी दूध है। बोला दिखा। उसने खोला, उसमें शराब थी। अरे बोले तो शराब है। बोले साहब भैंस ने रात को पी ली होगी। तालियां वालियां बजा के देखिए मस्ती से। विदाई लेनी है तो आनंद से लेके मस्ती से आप जो है। अरे वो पत्नी अपने पति से बोली जब तुम अंग्रेजी पी के आते हो ना तो मुझे परी कहते हो, देसी पी के आते हो तो रानी कहते हो। ये अलग अलग ब्रांड के अलग अलग प्रभाव हैं, आपके ज्ञान में नहीं होंगे। ये अंग्रेजी पी के आते हो तो परी कहते हो, देसी पी के आते हो तो रानी कहते हो। आज कौन सी पी है जो चुड़ैल चुड़ैल कह रहे हो? अंग्रेजी पी के आते हो, परी कहते हो, देसी पी के आते हो, रानी कहते हो। आज कौन सी पी है जो चुड़ैल चुड़ैल कह रहे हो? पति बोला आज होश में हूं। अगले का ड्राई डे चल रहा था, ठेका बंद। हाँ, तो साहब ये सारथी परिवार का मंच है, इससे अच्छी बात होनी चाहिए, संदेश की बात होनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। नोट गिनने में लगे हुए हैं। शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। एक बोतल तुम करो, एक बोतल हम करें। भाई खत्म करनी है नहीं, मेरा मतलब ये कि एक फोड़कर आप नाली में बहाओ, दूसरी मैं बहाऊं, तो ऐसी तो खत्म होगी। लेकिन लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि विभाजना के लोग बड़े पहुंचे हुए हैं। और देखिए साहब वो क्या है, एक रचना आजकल क्या है, सुबह सुबह जो होता क्या है कि आप सुबह सुबह जो फेसबुक के लोग जो वहां हैं तो उनको सुबह सुबह 5-7-10 फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, और खूबसूरत महिलाओं की, ऐसी महिलाएं जो पता नहीं दुनिया में हैं कि नहीं हैं, ऊपर से उतरी हैं या फोटोशॉप करके आई हैं, इनकी वो आपको आती हैं। और स्थिति क्या बनती है कि सुंदर सी छवि देख दिल कवि का धड़का है, सुंदर सी छवि देख दिल विनोद का धड़का है, और मैसेज हुए हसीन तो जज्बात भड़का है। चैटिंग करी महीने 3 फिर पता लगा, चैटिंग करी महीने 3 फिर पता लगा, करीना ना थी वो कमीना एक लड़का है। तालियां वाले बजा दीजिए साथ साथ। ये रसिक गुप्ता का लड़का बोला पापा मैंने फेसबुक पर लड़कियों के नाम से 5 फर्जी अकाउंट बनाए हैं, फेसबुक पर लड़कियों के नाम से 5 फर्जी अकाउंट बताए हैं। तो बोले मुझे क्यों बता रहा है? बोले 4 पर आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। और देखिए कि वो मुस्कुराई तो मेरा दिल झनझनाया था, ये वो मुस्कुराई तो मेरा दिल झनझनाया था, उसने मिलाया हाथ न 10 दिन नहाया था। हेमा मालिनी से भी कई लोगों ने हाथ मिलाया होगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी उसी की पड़ती है ना। हाँ, तो उसने मिलाया हाथ न 10 दिन नहाया था, वो प्यार से भैया मुझे कह के निकल गई, वो प्यार से भैया मुझे कह के निकल गई, कल टैटू जिसके नाम का मैंने बनाया था, कल टैटू। और एक व्यंग देखिए आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। अब जैसा हम सुनाएंगे वैसे तो सुनेंगे आप। ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया, ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया, दुकानदार ने जांचा परखा
और नकली कह के वापस लौटाया। तो ग्राहक बोला, ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है, बिल्कुल धांसू है। दुकानदार बोला, आरबीआई और धागा तो ठीक है, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू हैं। वाह 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 वाह। लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू हैं। तो ग्राहक बोला, ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है, बिल्कुल धांसू है। दुकानदार बोला, आरबीआई और धागा तो ठीक है, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू हैं। तो ग्राहक बोला, तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कह रहे हो, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं। कि तुम ठीक कह रहे हो, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं। ये नोट मुझे वोट देने के बदले में मिला है, शायद इसीलिए गांधी जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, शायद इसीलिए। और सर जो कह रहे हैं अभी वो सुना देती हूँ। अभी बात कर रहे हैं बहुत सारे पतियों की, कोई कह रहा है ये हुआ, किसी का राम नाम सत्य हो गया। अभी सबरस जी जो बोल रहे, सबरस जी बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, तो मैं समझ गई, ओ हो शनिवार के कपड़े आज पहन कर आ गए हैं। तो इनको कवि सम्मेलन में जाना होता था, छुट्टी चाहिए होती थी जब ये टीचर थे। ये प्रिंसिपल सर के पास गए, मुझे छुट्टी दे दो जी, मेरे पिताजी मर गए। प्रिंसिपल ने छुट्टी दी। अब ऐसा सुन के कौन, तो छुट्टी मिल गई। अगले 2 हफ्ते बाद फिर कवि सम्मेलन था, फिर जाके यही कह दिया। तो प्रिंसिपल सर ने बिठा लिया, बोले मुझे जहाँ तक याद है कि तू 3 बार छुट्टी ले चुका है पिताजी की मरने की बात कह के। कितने पिताजी हैं? तो समरस जी बोले 5 तो आपके भी हैं। और प्रिंसिपल सर हैरान, लेकिन सामने कौन थे? बोले सर मैं प्रूफ कर सकता हूँ आपके 5 पिता हैं। बोले कैसे? बोले जी एक तो आपके अपने पिताजी। प्रिंसिपल जी बोले बिल्कुल ठीक। बोले दूसरे बता? बोले जी आपकी पत्नी के पिताजी। बोले वो भी बिल्कुल ठीक। अब तू तीसरा गिनवा। बोले जी 2 अक्टूबर को जिनका जन्मदिन आता है, राष्ट्रपिता बापू, वो आपके भी बापू। प्रिंसिपल जी चौंक गए, लेकिन अब क्या कहते हैं? बोले ठीक है 3 हो गए, अब तू चौथा गिनवा दे। बोले सर कह दूं? बोले हाँ। सर बोले सर गाय हमारी माता है तो बैल हमारा। अब प्रिंसिपल सर के पास कोई जवाब नहीं था। बोले अब तू 5वां बता दे। बोले आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे? बोले नहीं तू बता दे। बोले सर कभी कभी जब किसी से काम निकलवाना हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो एक बार ताली बजा दीजिए। हम सरदारों के खानदान से हैं। आप सबके घर में जब लड़की बड़ी हो जाती है तो शादी के लिए लड़का ढूंढा जाता है, और हमारे यहाँ जब लड़की बड़ी हो जाती है तो शादी के लिए सरदार ढूंढा जाता है। अब जिस वक्त मेरी शादी हुई उस वक्त तो मोबाइल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और पहले क्या होता था, आज की तरह फ्लैटों में बंद लोग नहीं रहते थे सर। आसपास लोगों को पता रहता था कि फलां के घर कोई रिश्ते वाला आया है। तो एक सरदार जी मुझे देखने आए। अब सरदार जी मुझे देखने आए, पूरे मोहल्ले को पता था आज इनके घर में कोई सरदार आया देखने। अब सरदार जी सामने वाली टेबल पर बैठे थे, मैं इधर बैठी थी, इधर मेरी मम्मी बैठी थी, इधर मेरे पापा जी बैठे थे। थोड़ी देर बातचीत हुई, चाय पीते रहे, फिर मेरी मम्मी रसोई में चली गई। 19 साल तक मैंने अपने बापू को किचन में जाते नहीं देखा। उस दिन वो भी चले गए। अब रह गए मैं और सरदार जी। सरदार जी पूरा कप चाय पी गए। मैंने कहा वो लोग तो मुझे छोड़ के गए हैं कि कोई बात हो जाए, पर ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो मैंने डरते डरते कहा, मैं कहा सरदार जी कुछ तो बोलो। सरदार जी बोले तुसी किन्ने भैन भरा हो भैन जी? अब उन्होंने भैन जी बोला तो मैं कहा सत श्री अकाल, अभी तक तो मेरा एक भाई था, तुसी दूजे भरा हो गए, सत श्री अकाल। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब जब वो चले गए तो मोहल्ले वालों ने पूछा क्या हुआ। अब मम्मी डैडी ने बता दिया कि मुंडे ने तो कुड़ी नूं भैन कह दिता तो वो भरा बन गया। अब जहाँ मैं निकलूँ मोहल्ले में सब जगह जिहड़ा मुंडा वेखण आया सी वो तेरा वीर जी बन गया, उन्हें तेनू भैन कह दिता। पूरे मोहल्ले में चर्चा, पूरे घर में चर्चा। अब क्या हो? अगली बार फिर एक सरदार जी देखने आए। अब सरदार जी देखने आए तो हूँ तो मैं भी सरदार नहीं,
तो वही किस्सा दोबारा भी दोहराया गया। फिर से सरदार जी चाय की टेबल पर बैठे, मैं इधर बैठी, इधर मम्मी इधर डैडी, वही किस्सा दोबारा दोहराया गया। और मम्मी किचन में गई, पीछे पीछे पापा भी चले गए। लेकिन ये सरदार जी और महान, एक कप चाय का पी गए, कुछ नहीं बोले, दूसरा पी गए, कुछ नहीं बोले, तीसरा भी जब उन्होंने कप उठा लिया तो मैं उठ गई। मैं कहा वीर जी कुछ तो बोल दो। अब वो खड़े हो गए, बोले भैन राखी वाले दिन आ जावांगा, सत श्री अकाल। फिर मोहल्ले में पता लग गया, बोले ओहो हुण तू वीर जी कह देता। अब सारे मोहल्ले वाले, पहले सब सलाह दिया करते थे सर, सारे मोहल्ले वालों ने मेरे मम्मी डैडी को सलाह देनी शुरू की। बोले तीसरी बार कोई सरदार ना बुलायो। बोले क्यों? बोले इन्हें वीर जी कह देना है, उन्हें भैन जी कह देना है, भैन भराई बनते रहेंगे, इन्हों का ब्याह नहीं होना, कि इनकी शादी नहीं होगी, ये बहन भाई बनते रहेंगे। बोले फिर क्या करें? मेरे मम्मी डैडी ने कहा, बोले आपको जो लड़का पसंद आ जाए शादी कर दो, इन दोनों को अकेले नहीं बिठाना। अब बात समझो, अब मेरे मम्मी डैडी ने एक सरदार जी पसंद किए और उनसे मेरी शादी कर दी गई, जो महरौली दिल्ली में रहते हैं। हम लोगों को अकेला नहीं बिठाया गया कि कहीं वो वीर जी, मैं वीर जी और वो बहन जी ना बोल दें। लेकिन एक बात बताओ, शादी करा दी गई, कब तक अकेला नहीं बिठाओगे? और फिर किस्सा शुरू हुआ तब। अब जब कमरे में अकेला बिठा दिया गया, 4 घंटे तक मैं चुप, मुझे समझा के भेजा गया था वीर जी नहीं कहना, उनको भी समझा दिया गया था बहन जी नहीं कहना। जैसे तैसे हम चुपचाप बैठे 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 टाइम काट रहे थे। सुबह 4 बज गए तो मैंने कहा कुछ तो बोलो सरदार जी। मैंने वीर जी नहीं कहा, मैंने कहा कुछ तो बोलो सरदार जी। सरदार जी बोले चल एक गाना सुना दे। मैं बहुत संस्कारी बच्ची थी, मैं बहुत संस्कारी बच्ची थी। मैंने गाना शुरू किया, भैया मेरे राखी के बंधन। वो बोले चुप हो जा मेरी माँ। अब मैंने कहा आप कुछ पूछो। अब देखो सवाल भी बड़े अजीब होते हैं। सरदार एक तरफ तो हमको कह रखा कि है ना बहन जी नहीं कहना, वीर जी नहीं कहना। अब उनको समझ ही नहीं आया, उन्होंने मेरे से पूछ लिया अच्छा चल तू अपना नाम बता दे। मैं ग्वालियर की। मैं कहा क्यों, कार्ड पे तुम्हारी बुआ जी का नाम लिखा था क्या, शादी के कार्ड पे? तो इस तरह से हमारे किस्से चलते रहते हैं। अच्छा शादी के बाद मैं आई दिल्ली, तो नया किस्सा। गई तो मैं पहले शिमला भी थी, लेकिन यहाँ स्टोरी ख़त्म करती हूँ क्योंकि समय कम है और आती हूँ। हम गए शिमला तो मेरे सरदार जी को कुछ ऐसा जोश आया, बोले ड्राइवर के साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले जाएंगे। मैं कहा फिर? बोले ड्राइवर को एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, गड्डी मैं चलावांगा। मैं कहा ठीक है जी, आप गड्डी चला लो। अब शिमला में हम गए, ड्राइवर को तो अलग कर दिया, सरदार जी ड्राइविंग सीट पर, मैं साथ वाली सीट पर। अब क्या हुआ, सरदार जी गाड़ी चलाते थे, लेकिन शिमला की जैसे पहाड़ियाँ आती थी तो सरदार जी इतनी तेज़ी से गाड़ी काटते थे मोड़ कि ऐसे लगता था खाई में गिर जाएंगे। एक मोड़ आया, ऐसे लगा खाई में गिरेंगे। मैं कुछ नहीं बोली, नई नवेली नहीं बोलती ना, ज़्यादा डरते हैं अपन, मैं नहीं बोली। दूसरा मोड़ आया, लगा फिर खाई में गिर जाएंगे। तीसरे मोड़ पे जब एक पहिया भी उतर गया, लेकिन हम गिरते गिरते बचे, तो मैंने उनकी तरफ देखा। मैं कहा सरदार जी जब मोड़ आता है आप इतनी तेज़ी से गाड़ी काटते हो, आपको डर नहीं लगता? बोले डर तो तब लगे जब मैं आंखें खोल के मोड़ काटूं। बोले मोड़ आता है मैं तो आंखें बंद कर लेता हूँ, कट गया तो सतनाम, नहीं तो वाहेगुरु जी। तो बस उस दिन के बाद से गाड़ी में खुद चलाती हूँ ताकि ऐसा कोई किस्सा ना हो। आज साहब कोरोना काल के बाद आज हंसने का मौका मिला है हमें। क्या हंसा साहब, आप लोगों ने कोरोना काल में क्या किया? कुछ नहीं। हम मर्दों ने बड़ी कुर्बानियां दी साहब। हम मर्दों ने क्या सीखा? ए बेटा थोड़ी देर प्लीज, हमने क्या सीखा? जुड़ जाओ बेटा, तुम्हारे काम आएगी ये चीजें, हो सकता है एग्जाम में आ जाए बातें। कोरोना काल में क्या सीखा हम मर्दों ने? झाड़ू लगाते टाइम आगे जाना है, पोछा लगाते टाइम पीछे आना। नहीं सही कह रहा हूं, घर में रहो लुगाई कूटे, बाहर जाओ पुलिस कूटे। बड़े बुरी हालत थी हमारी। हाँ नहीं नहीं सही कह, आप हैं मत करो डॉक्टर साहब, मैं सही कह रहा हूं।
हाँ, हमारी बड़ी बुरी हालत थी। अच्छा, और एक चीज बताऊं आपको, कोरोना काल में, कोरोना का नाम कोरोना दिया किसने? अच्छा चलो आप बताओ सर, आप तो प्रोफेसर हो, आप बताओ कि किसने दिया, आप अपने हिसाब लगाओगे, पर सच्चाई है साहब, हम कवियों से पूछो कोरोना का नाम कोरोना दिया किसने? हमारी देश की महिलाओं ने। भगवान कसम, जैसे घर जाओ ना तो वो क्या बोलती, ऐसा करो ना, वैसा करो ना, ये मत करो ना, वो मत करो ना, ये ऐसा नहीं करो ना, तो लो बेटा आ गया कोरोना। हाँ, और आया कहां से वो आया कहां से? जिस देश की खुद की आंखें नहीं खुलती, सावन ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। कोरोना आया कहां से? अच्छा खैर, जहां से भी आया मैं बताता हूं। आइए सर, आप भी आइए, आप समय पे, हम जल्दी शुरू हो गए सर। आइए ना, आइए आप ऐसे आइए। अब क्या होता है साहब, सुनना, मैं मजे लेना। इस कोरोना में साहब 2 लोगों की मैं बड़ी तारीफ करूंगा। इन लोगों ने साहब बहुत मेहनत की है, एक डॉक्टर ने और एक पुलिस ने। अगर की है तो ईमानदारी से तालियां बजा के बता दो। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, डॉक्टर का और पुलिस का साहब। पर दोनों में एक समानता थी, डॉक्टर के पास जाओ तो वो पूछ लेता था कि पहला डोज किधर लगा। पुलिस ने नहीं पूछा साहब। ऐसी जगह टेटू बनाए हैं भगवान कसम, ऐसी जगह टेटू बनाए, आईना रख के देखो तो ना दिखे। नहीं सही कह रहा हूं मैं डॉक्टर साहब, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। अच्छा, पुलिस घरवाली भी मतलब कब दूध के लिए पहुंचाती जब पुलिस का हॉर्न सुनती थी। हाँ, घर में रहो लुगाई कूटे, बाहर जाओ पुलिस कूटे। मैंने तो गले में तख्ती टांग ली थी, मेरे को कूटना मत, घरवाली जबरदस्ती दूध के लिए पहुंचा रही है। हाँ, वो टो 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 हॉर्न बजर कहती थी, गुड्डू के लिए दूध ले आओ, दूध खत्म हो गया। एक दिन तो मेरे से बोली है, मेरे सुनो तो, मैंने कहा क्या है, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा बोलो ना, क्या बात है? भजिया खाने का दिल कर रहा ना, पकोड़े खाने का। मैंने कहा क्या करूं? वो मुफ्तलाल जी की दुकान से बेसन ले आओ ना। मैंने मुफ्तलाल जी फोन लगाया, इनकी ये किराने की दुकान भी है। मैंने कहा भाई साहब प्रणाम। बोले हाँ बोल भाटिया क्या हो गया? मैंने कहा यार तुम्हारी भाभी का दिल कर रहा है यार, पकोड़े खाने का, बेसन है क्या? बोले यार जल्दी से आजा, पीछे का दरवाजा खुला है। मैं जा ही रहा था, पुलिस आ गई। भगवान कसम साहब, बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया था। बात दिल तक पहुंची हो तो तालियां बजना चाहिए, फिर मैं आगे सुनाऊंगा। अच्छा, यहां बात खत्म नहीं हुई। 15 दिन बाद मेरे को बोलने लगी, मेरे को सूजी का हलवा खाना है। मैंने कहा मरवाई इसने आज फिर मेरे को। मैंने मुफ्तलाल जी को फोन लगा दिया, मैंने कहा यार सूजी है क्या? बोले भाटिया जी जिस दिन से तुम गए हो उसी दिन से सूजी है। अच्छा है नहीं, सही बता रहा हूं, आपने तो मजे ले लिया, हमारा दर्द भी नहीं सुन पा रहा कोई। वो एक लड़का रो रहा हाथ पकड़ के मुंबई में, वो टेटू खूब चले थे। मैंने कहा क्या हो गया यार? बोले मैंने कहा टेटू जब बनाने में तो दर्द हो रहा है तो काहे का मर्द है, क्यों रोता है? अरे बात वो नहीं है यार, टेटू का दर्द नहीं है यार, मैंने करीना लिखने को बोला था, कुतरीना लिख दिया, स्पेलिंग गलत हो गई। चलिए साहब, एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। सुनो बेटा, नैना जी आप भी सुनो, आपके भी सब्जेक्ट की बात आएगी। क्या टीचर होते साहब, क्या बच्चे होते। मेरी रियल वाइफ से आदरणीय मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा नहीं हो सकते क्या? अच्छा आप बताओ, क्या मेरी वाइफ नहीं हो सकती? मेरे 2 बच्चे नहीं हो सकते क्या? आप तो कोरोना काल में साहब किताबें लिख रहे थे, हमारे मोहम्मद रसूल है उसके 8 बच्चे हुए। आप किताब का विमोचन करवा रहे थे वो। हाँ जी, 2 साल में 8। तो उसमें मेरी क्या गलती है? आप तो ऐसा पूछ रहे जैसे मेरे हों। मेरा कोई योगदान नहीं है। हम तो अभी घर में थे तो घरवाली, वो बच्चे ने किताब को शादी का वो निकाली एल्बम, वो पलटा रहा था। बोले मम्मी ये कौन है? बोले बेटे तेरे पापा हैं, शादी के एल्बम में 25 साल पुरानी शादी, ये पापा हैं। तो बोले हाँ। और वो टकलू रहता, फिर वो कौन है घर में? मतलब कितनी फर्क पड़ गया। हम लोग कहाँ से निकले तो कहाँ गए साहब। चलिए मैं शुद्ध लाफ्टर देता हूँ।
एक ऐसा लाफ्टर ठाके रोक सको तो रोक के बताना। और अब मैं शुरू होता हूँ साहब, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार सदन ताली बजा के मुझे आदेश दें। सुनिए, आदरणीय, मेरी वाइफ से मेरे 2 बच्चे हैं, अब हैं, और दोनों चाइना मॉडल, मतलब भैया दोनों चाइना मॉडल, एक जैसे खूबसूरत, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा वीवो का कौन सा और सैमसंग का कौन सा, दोनों एक जैसे, एक ही मॉडल, एक ही कंपनी। मैंने बच्चों को बोला देखो स्कूल, मैं स्कूल जमा कराने ले गया उनको। आप लोग सब एडमिशन कराते हो, हम सरदार लोग जमा कराते हैं। तो मैं जमा कराने ले गया, अपन रास्ते भर बोलता गया, हाँ लीजिए ना सर, ऐसा लीजिए, हाँ ले लो, अब सबसे खूबसूरत तो मैं ही लग रहा हूँ, अब आप घूम ही रहे हो तो ले ही लो आप, है ना। तो इधर से भी लेंगे सर, भले आदमी सरदार का फोटो कहीं से भी लिए एक जैसा ही आएगा। अच्छा, किसी भी सरदार का ले एक जैसा ही आएगा। तो सर मेरे दोनों बच्चों को मैं एडमिशन करवाना स्कूल में जमा कराने लेकर रास्ते भर समझाता गया, देखो बेटा किसी की नकल नहीं छोड़ना। बोले जी पापा। किसी की नकल नहीं छोड़ना, जी पापा, नकल नहीं छोड़ना। औलाद मेरी सीधी काय को रहे, नहीं पापा नकल नहीं छोड़ना, रटते हुए गए तोता रटन। स्कूल में जाते से पहले मास्टर ने पूछ लिया, बोले तेरा नाम अंश भाटिया, दिमाग में बैठी नकल नहीं छोड़ना। बोले तेरे पापा का नाम वाहेगुरु भाटिया, बोले शाबाश बेटा बैठ जाओ। दूसरे से पूछे तेरा नाम चिनुआ भाटिया, बोले शाबाश बेटा। तेरे पापा का नाम, मेरे पापा का नाम, मेरे पापा जी का नाम, मेरे पापा का नाम। तेरे को तेरे बाप का नाम नहीं मालूम? सोचने तो दो। अभी इसने बताया ना वाहेगुरु भाटिया, हाँ वही बताऊंगा तो फिर बोलोगे नकल चोर लिया। चल खड़ा हो, खड़ा हो। अंग्रेजी आती है मगर पापा पूरी पी जाती हैं। खड़ा हो, खड़ा हो, चल। 15 फलों के नाम बता। 15 फलों के नाम, 15 फलों के नाम। तो 15 फलों के नाम नहीं मालूम? मालूम है तो बता ना। एक आम, बोले शाबाश बेटा। दूसरा जामुन, बोले शाबाश बेटा। तीसरा अंगूर, और बोले 12, 1 दर्जन केले। लगाओ दिमाग, ऐसे ही थोड़ी देश चलाए। लगाओ दिमाग, कौन लगा सकता है? चलिए साहब, अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार सदन ताली बजा के आशीर्वाद दे तो मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। यही कार्यक्रम हमारा पटना में हुआ साहब। आदरणीय मफतलाल भैया पटना लेकर याद है चुनाव के टाइम पे आप? चलो यार भाटिया जी, वो अपने को लालू जी ने याद किया यार, पटना का प्रोग्राम, सर मजे लेना। मैंने कहा ठीक चलो, क्या दिक्कत है। और पटना के लिए हम निकले सर। पटना पहुंचे तो लालू ही। जैसे पहुंचे तो खेत में सर, जो अपना मंच था वो खेत में बनाए, बगीचा है ना वैसा खेत, उसका खेत में मंच बना। आपको तो याद है सर, खेत में मंच बना, इधर बैठे बाबा रामदेव, बड़ा खतरनाक आइटम है बाबा रामदेव, सही बता रहा हूं। जब से करीना कपूर उनके योगा सीखने पट्टी की एक आंख खुलना बंद हो गई। करने से होता है बेटा, करने से होता है। इनका हम मेरे बाप कर ही रहे हैं। और इधर बैठे लालू प्रसाद यादव सर, बिहार में बकरे को पड़वा बोलते हैं। मैंने बाबा से कहा बाबा प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम, प्रणाम बेटा, प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम बेटा, प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। मैंने कहा बाबा ऐसा कोई काम बताओ कि लोग अपना काम खुद करें और पैसे लाके मेरे को दें। करोगी सरदार जी? योगा करा रहे हो? योगा मेरे बाप से ना हो, योगा मेरे बाप से ना। कोई ऐसा काम बताओ कि लोग अपना काम खुद करें और पैसे लाके मेरे को दे। तू करेगा? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। सुलभ शौचालय खोल ले बेटा। सच करें सरदार जी, लोग अपना काम खुद करेंगे। अब इधर बैठे लालू प्रसाद, वो बिहार में कहीं वो राबड़ी देवी बकरा खींच के ला रही थी और लालू मंच से बोल पड़े, बकरे को बोलते पड़वा। अब वो क्या हुआ सर कि राबड़ी बकरा खींच के ला रही थी, मंच से लालू बोल पड़े, भैंसे कहाँ ले जा रहा हूँ?
भैंसे कहाँ ले जा रहा है? राबड़ी बोली भैंसी नहीं पुड़वा है। अरे हम पुड़वा से पूछ रहे हैं। ए राबड़ी चाय बना, भाटिया चल पट। ए चुरांजे दही चूड़ा ला रहे, चल पट। ए राबड़ी चल पट। साहब ये बड़े पीतल के गिलास रचपच धो के मांझ के चाय बना रही, तब तक लालू जी ने खेत की मिट्टी उठाए। देखो भाटी, हमारा बिहार का माटी का खुशबू, देखो कितना बढ़िया खुशबू, देखो बहुत बढ़िया हमारा बिहार का माटी का खुशबू, देखो देखो कितना बढ़िया खुशबू। राबड़ी बोली फेंको। अरे का उठा लिए, फेंको। अरे वो माटी नहीं है। भैंसी का कोंडा सूखा टट। और राबड़ी चाय ला रहे, चल टट। अब वो राबड़ी चाय लेके आई। जैसी चाय लेके आई, ये बड़े पीतल के गिलास में से सोचूं नहाना के पीना है। मैंने थोड़ी सी चाय ली। हाँ पहले हम 2 कप पिया हूँ दादा, पहले टट टट। मैंने थोड़ी सी चाय ली। चाय में बदबू है। अरे कौन बदबू नहीं, हम 2 कप पिया। मैंने दादा चाय में बदबू है। नहीं हाँ भैया, मैंने कहा आप पी के देखो। अब लालू ने चाय ली। चाय में बदबू कैसा है रे? शक्कर भी ताजा है, पत्ती भी ताजा है, राबड़ी में नहाया है, क्वार्टर में नहीं खुला है। ए राबड़ी, चाय में बदबू कैसा रे? हम क्या जाने, हमको चाय छन्नी नहीं मिली, हम तेरे मोजा में चना दिए।